जो मजदूर की बात करेगा वो राजस्थान में राज करेगा। बीच में जो दलालीगिरी है और भ्रष्टाचार खत्म हो, एक मजदूर का सीधा मजदूरों का श्रम विभाग में पहुंच हो, इस तरह का एक जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे। जहाँ निर्माण श्रमिक खड़े होते हैं वहाँ पर पानी पीने का होना चाहिए, उनका एक स्टैंड होना चाहिए जहाँ टीन सेट है, टीन सेट, पानी पीने की व्यवस्था और पेशाब घर की व्यवस्था। कि मेरा नाम हरकेश बुगालिया है और मैं राजस्थान निर्माण जनरल मजदूर यूनियन का महामंत्री हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऊपर हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज मजदूर का सम्मान का दिन है क्योंकि आज 8 घंटे की ड्यूटी का दिन लागू हुआ था 1889 में, आज ही के दिन। और तो पूरे मजदूर आंदोलन के इतिहास की बात हम लोग सीख रहे हैं, मजदूर आंदोलन के बारे में जान रहे हैं और राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से असंगठित क्षेत्र के जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, वो सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र को मजदूरों को मिले। जैसा आपने देखा कोविड में मजदूर जो पलायन करके गए, करीब 8 करोड़ मजदूर रोड पे पलायन करके गए हैं। सरकार ने ई मित्र की योजना भी चालू की है, ई श्रम कार्ड की, लेकिन ई श्रम कार्ड के माध्यम से अभी लाभ नहीं मिलने शुरू हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में उसमें स्पष्ट लिखा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हम सामाजिक सुरक्षा देंगे, बोर्ड बना करके। और पिछले बजट घोषणा पत्र, इससे पिछले जो घोषणा पत्र था बजट का, उसमें भी ये शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मजदूर का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पर निर्माण मजदूर बड़ी संख्या में आए हैं, घरेलू कामगार बहनें बड़ी संख्या में आए हैं और आज हमारे लिए एक बड़ा गौरव का दिन है, सम्मान का दिन है। मजदूर आंदोलन के इतिहास को हम जान रहे हैं और आगे हम लोग सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिले, इसके लिए हम लोग अपने संघर्ष की रणनीति और योजना बना रहे हैं। इसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। क्या योजना रहेगी, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमने आपको जैसे बताया कि सेंट्रल सरकार ने कहा है कि हम ई श्रम कार्ड के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देंगे। उस पर हम लोग प्राइम मिनिस्टर को ज्ञापन लिखेंगे, भारत सरकार के लेबर मिनिस्टर को ज्ञापन लिखेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जुलूस करेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस सरकार ने कहा कि घोषणा पत्र में कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बोर्ड बना करके सबको रजिस्ट्रेशन करेंगे और सबको सामाजिक सुरक्षा देंगे, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किया है। तो जो मजदूर की बात करेगा वो राजस्थान में राज करेगा। ये अभियान हम लोग चलाएंगे क्योंकि सरकार को अपना घोषणा पत्र पूरा करना चाहिए। तो एक बात, तीसरी बात है कि निर्माण मजदूरों के लिए 1996 के एक्ट के तहत यहाँ बोर्ड बना है, राजस्थान सरकार ने बोर्ड बना रखा है। उसकी योजनाओं का प्रॉपर निर्माण मजदूरों को लाभ मिले, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो और ये बीच में जो दलालीगिरी है और भ्रष्टाचार खत्म हो, एक मजदूर का सीधा मजदूरों का श्रम विभाग में पहुंच हो, इस तरह का एक जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे। धन्यवाद। सर जी, जैसा कि यहाँ पे मजदूर हैं तो आए दिन नए नए मजदूर जुड़ते रहते हैं, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आपके पास में कुछ ऐसी लिस्ट है क्या कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में इतने मजदूर काम कर रहे हैं जयपुर सत्य पे? देखिए, पूरे राजस्थान की ऐसा लिस्ट नहीं है, सरकार के पास भी कोई डाटा नहीं है और जयपुर में भी कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि जयपुर के अंदर 48 लाख जयपुर की संख्या है टोटल, और उसमें से करीब 7 से 8 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। तो उनका डाटा तो हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं एक बात निवेदन ये भी कर दूं कि आजकल चाहे वो गार्ड हो और चाहे वो फैक्ट्री में हो, 12-12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं और उनको वेतन बहुत कम मिल रहा है, उसके एवज में न बोनस मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी मजदूर इकट्ठे हों और साथ में आए और 8 घंटे की ड्यूटी हो और 8 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम होगा तो उसका अलग से वेतन हो। मजदूर डायरी की भी बात चल रही है, मजदूर डायरी उसको आप किस आधार पर बनाएंगे? मजदूर डायरी बहुत आसान है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये मजदूर डायरी का कानून 1996 में हमने ही शुरू किया था। हम लोग पहले यूनियन रजिस्टर्ड कराई थी राजस्थान में और मैं थोड़ा पैसे से वकील भी हूं, तो हमने ये काम शुरू किया था 1996 में। राजस्थान सरकार का पहला बोर्ड बना, उसका राजस्थान सरकार में मैं रहा हूँ, उसका सदस्य भी रहा हूँ। अभी राजस्थान सरकार के श्रम विभाग जयपुर ने हमारे यूनियनों के प्रयास से और श्रम विभाग ने खुद ने भी अच्छे प्रयास किए हैं, एकल विंडो यहाँ बना दी है। तो कोई भी मजदूर जाए वो एकल विंडो पर पहुँचे और वहाँ मजदूर डायरी की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, बनवा सकता है, पेमेंट भी निकलवा सकता है। एक तो ये तरीका है।
दूसरा है कि हम लोग जहाँ जहाँ मजदूर हैं उनके लिए राजस्थान सरकार का जो पर्चा निकला है वो जगह जगह उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा ये अभियान है कि मजदूर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम विभाग की एकल विंडो से जुड़े, वहाँ जाए और देखे। ये अभियान एक जागरूकता का चलेगा। सर जी, एक बात ये देखने में आती है कि जब चौकियों पे मजदूर खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो प्रशासन की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है कि यहाँ पे आपकी जगह नहीं है, यहाँ पे आप एक तरह ट्रैफिक को अवरुद्ध कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप किसी से बात करते हैं प्रशासन? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल रखा। इसके लिए हमने, जब गिरधारी लाल भार्गव जी थे यहाँ के राजस्थान अपने जयपुर के एमपी, उन और पूरे प्रशासन से हमसे मांग की थी, तो उन्होंने 80 लाख रुपया नगर निगम को दिया था कि जहां निर्माण श्रमिक खड़े होते हैं वहां पर पानी पीने का होना चाहिए, उनका एक स्टैंड होना चाहिए जहां टीन सेट है, टीन सेट, पानी पीने की व्यवस्था और पेशाब घर की व्यवस्था। और कुछ कुछ जगह उस टाइम में बने हैं। आपको झोटवाड़ा पंचायत समिति देख लीजिए, दादी का फाटक देख लीजिए। तो ये जहां मजदूर इज्जत से खड़ा हो सके, उसका मान सम्मान का सवाल भी है। आपने बड़ा अच्छा सवाल रखा है और हम प्रशासन के ज्ञापन भी देंगे। कोरोना में भी हमने करदनी चौकी को जब बहुत परेशान किया पुलिस ने, तो हमने यहाँ पर जाकर के कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। तो ये तमाम तीरे ये नीतिगत फैसले हैं, तो सरकार के साथ बात करेंगे। अभी हाँ, श्रम विभाग ने भी सर्वे करवाया है चौकियों का, और सर्वे करवा के बोर्ड में राशि है कि वो बोर्ड की राशि जहां सर्वे करके संभव हो वहां पर चौकियों को एक स्थायी स्टैंड बने, जैसे ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, जिससे मजदूर इज्जत और सम्मान के साथ खड़े हो सके। जयपुर में ये भी देखी जाती है कि जब भी कोई मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाई जाती है या कोई कार्यक्रम किया जाता है, जैसे कि आज का ही ये कार्यक्रम ले लो, अगर हम जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ बहुत मजदूर है, जैसे कि आपने 46 लाख लोग बताए, लेकिन यहाँ पर बहुत कम तादाद होती है। ऐसे जब भी कोई मजदूरों की तादाद बहुत कम आती है, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आती, तो क्या वजह है उसकी? देखिए, एक तो आपने ठीक सवाल किया है। ये असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, इसमें मेरा पिछले 26 साल से मैं इनके बीच में काम कर रहा हूँ। ये मेरा अनुभव रहा है कि इनकी चेतना का जो लेवल है वो बहुत कम है, और ये फिर प्रवासी श्रमिक है, तो इसका जुड़ाव जो है वो जयपुर के साथ वैसे नहीं जुड़ता। अरे यार, हमको काम करना, निकल जाना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जुड़ाव हो। अभी 7-8 यूनियनें भी बन गई हैं, तो पहले से ज़्यादा अभी अवेयरनेस हैं लोग, और ये 6-7-8 यूनियन बनी हैं, उनका एक नेटवर्क भी हमने बनाया है जयपुर के स्तर पे। तो आज तो सब जगह अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं। हम यही है, इसका रास्ता तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमने यूनियन में आज तय भी किया है कि ये अभियान हम आगामी 6 महीने तक चलाएंगे। चौकी चौकी भी जाएंगे, बस्तियों में भी जाएंगे, और पूरा अवेयरनेस से ही ये रास्ता निकलेगा, और हर जगह कमेटी बनाएंगे। सर, जयपुर में कितनी चौकियाँ अभी चल रही है और उनकी क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे पानी की और खड़े होने की व्यवस्था है? देखिए, आप करीब 42 चौकियाँ जयपुर में हैं, और अभी तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कुछ जगह छोड़ करके, जहाँ पर छाया हो, पानी हो। कुछ जगह जरूर है, जैसे आप दादी के फाटक पे देखेंगे 2 शेड वहाँ बने हैं, थोड़ा वो उखड़ गया, वो अलग बात है, लेकिन बोर्ड पर हम पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड का शेष है, और शेष का पैसा मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सकता है। एक और बात ये अभी सामने आई है कि ठेकेदार बीच में होता है, तो ठेकेदार उसका कुछ अमाउंट खुद के पास में रखता है। अभी एक बंदे ने बताया भी था कि मुझे 800 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन मुझे 750 ही मिल रहे हैं, जबकि मैं वो पहले 850 कमा चुका हूँ, 800 कमा चुका हूँ। तो ठेकेदार के ऊपर कैसे अंकुश लग पाएगा? देखिए, इसमें ठेकेदारों के साथ में 2 तरह की परेशानी है मजदूरों की। रेट तो कुछ तय करते हैं, ले जाते कुछ और में हैं, देते कुछ और हैं। तो उसका ये तरीका है कि वो यूनियन में अपनी शिकायत दर्ज कराए लोकल कमेटी में, तो उसके ज़रिए हम ठेकेदार से बात कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, किसी का पेमेंट रोक लिया तो हमारा भी ये तरीका होता है कि हम पहले ठेकेदार से बात करते हैं, फिर लेबर कोर्ट में, और लेबर कोर्ट के साथ में साथ देते हैं, और फिर ठेकेदारों को समझाया जा सकता है। इस अभियान में हम सोच रहे हैं कि अभी लेबर ठेकेदारों को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक उनका रेट नहीं बढ़ेगा तब तक मजदूर का रेट भी बढ़ना मुश्किल है। अब थोड़े ही दिन में यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और सरकार को आवश्यकता है कि वो लोगों की सुने, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? सरकार से, राजस्थान सरकार से, कांग्रेस पार्टी, भाजपा से, दोनों से एक ही बात करेंगे कि आप निर्माण मजदूरों की या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की, डोमेस्टिक वर्कर की, आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में डालिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। उनको हम ज्ञापन देंगे, जो हमेशा देते आए हैं, और हमारे प्रयासों के चलते ही वो जन घोषणा पत्र बना था। उसमें निर्माण मजदूरों से लेकर सभी मजदूरों की, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कल्याण बोर्ड बनाने की बात हुई, तो उसको इम्प्लीमेंट करें। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हरकेश बुगालिया,
मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो यूनियन है, राजस्थान निर्माण जनरल मजदूर यूनियन, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।